Hey everyone, welcome to Commerce Positivity. And today's topic is about Human Resource Management. इस वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की मीनिंग और डेफिनेशन के बारे में। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट की है और ये उसका फर्स्ट वीडियो है। इसके बारे में फ़र्दर वीडियोस मैं अपलोड करूँगी, सो आप आप हर वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है meaning and definition of HRM. So first of all, let us understand it by dividing the term into its subparts. Human, resource and management. Human, people, जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करने वाले हैं उनके बारे में बात हो रही है। Then resources, assets for organization. Resources में क्या आता है? वो assets आती हैं जिन्हें ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल किया जा रहा है। किस लिए? बिजनेस के पर्पज़ के लिए या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन से जो गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए। तो वो एसेट्स में क्या आता है? मैन, मशीन, मटेरियल्स और वो सारी चीज़ें जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जो बिज़नेस है, जो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको अचीव करने के लिए यूज़ होने वाली है। जिसमें मेन जो होता है रिसोर्स वो क्या होता है? पीपल। ये इसका मेन रोल है, मेन एसेट है। देन नेक्स्ट है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या करता है? मैनेजमेंट जो है वो मैनेज करता है। इट्स कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल टू अचीव सेट गोल्स। ये जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं जिन्हें सेट किया गया है अचीव करने के लिए उनको कैसे उनके लिए क्या उन्हें अचीव करने के लिए एम्प्लॉयज़ है जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उन्हें कैसे मैनेज करना है, उन्हें कैसे कंट्रोल करना है और कैसे कोऑर्डिनेशन के थ्रू अपने गोल्स को अचीव करना है, इसके बारे में जो है मैनेजमेंट काम करता है। तो ये बेसिकली 3 होते हैं जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को मिलकर बनते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? ये एम्प्लॉयज़ को इस तरीके से मैनेज करना कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उन्हें अच्छे तरीके से और कम टाइम में अचीव किया जा सके और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका इफ़ेक्टिवली एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन किया जा सके। दिस इज़ द मेन पर्पस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं मीनिंग ऑफ HRM। HRM की मीनिंग क्या कहती है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट का ही एक फंक्शन है। कंसर्न विद हायरिंग, मोटिवेटिंग एंड मेंटेनिंग पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जो भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ हैं उनको पहले तो हायर किया जाता है, उनकी क्वालिफ़िकेशंस देखी जाती है, उनकी स्किल्स देखी जाती है जो ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग फ़िट हो। उसके बाद उन्हें काम के बारे में बताना और उन्हें मोटिवेट करना, ये होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम कर रहे हैं उन एम्प्लॉयज़ के बारे में, और उन्हें ट्रेनिंग और उनको लर्निंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना जिससे कि उनकी जो स्किल्स हैं वो इम्प्रूव हों, उनको डेवलप किया जा सके और उन्हें जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उनके बारे में बताया जा सके। तो इट फोकसेस ऑन पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली HRM क्या करता है? इसका जो मेन फोकस होता है वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले पीपल पर होता है। मतलब कि जो एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उन्हें अच्छी तरीके से उन्हें काम को बताना और उनके जो हार्डवर्क है उनको उनकी स्किल्स और एबिलिटीज़ को एफिशिएंटली यूज़ करना जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स अचीव किया जा सके। ये मेन काम होता है HRM का। मीनिंग ऑफ HRM, इट इज़ कंसर्न विद मैनेजमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम रिक्रूटमेंट टू रिटायरमेंट। मतलब कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको रिक्रूटमेंट से लेकर रिटायरमेंट तक मैनेज करना, ये काम होता है HR मैनेजर का। जिसमें पहले तो एम्प्लॉयज़ को उनकी रिक्रूटमेंट की स्टाफिंग सिलेक्शन वगैरह किया जाता है। उसके बाद उन्हें जो भी बिज़नेस का काम है उसके बारे में उन्हें नॉलेज दी जाती है, उनका ओरिएंटेशन होता है और उनको डेवलप उनकी स्किल्स को डेवलप किया जाता है, उन्हें ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। तो मतलब कि काम जो बिज़नेस का जो गोल है उससे रिलेटेड उनको हर तरीके की जो नॉलेज है देना और उनको मैनेज करना, ये मेन काम होता है HR मैनेजर का। टू सेलेक्ट राइट पर्सन एट द राइट प्लेस फॉर द राइट जॉब। सही इंसान को सही काम देना, सही टाइम पर देना, ये मेन जो होता है काम होता है HR मैनेजर। क्योंकि अगर जो है पर्सन जो है अगर उसको उसकी एबिलिटीज़ और स्किल्स के अकॉर्डिंग काम नहीं दिया जाएगा, उसके टैलेंट के अकॉर्डिंग काम नहीं दिया जाएगा
तो वो काम उतने अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो एम्प्लॉय जिस हिसाब से बना हुआ है, या उसमें जो क्वालिटीज़ है, जो उसकी स्किल्स हैं, उसकी जो क्वालिफ़िकेशन है, उसको उसके अकॉर्डिंग ही काम दिया जाए। अकाउंटेंट का जो काम है उसको वो ही दिया जाए, जो मशीन्स की नॉलेज है उसको उससे रिलेटेड काम दिया जाए, जिसको मतलब कि हर एक बंदे की जो भी एम्प्लॉय काम कर रहा है उसको उसकी टैलेंट और स्किल्स और एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग उसकी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अलॉट किया जाना बहुत ज़रूरी है। तभी वो जो है बिज़नेस के गोल्स को अचीव कर पाएगा। तो ये बहुत ही ज़रूरी है मैनेजमेंट बिज़नेस में, जो किससे करना होता है, एचआर मैनेजर को करना होता है। अभी हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ एचआरएम। एडविन बी फ्लिपो ने एचआरएम की डेफिनेशन दी है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द प्रिक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, इंटीग्रेशन, maintenance and separation of human resources to the end that individual, organization and social objectives are accomplished। मतलब कि कहने का क्या मतलब है कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करता है, प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइजिंग करता है, डायरेक्टिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है। किसकी? जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें कैसे डेवलप करना है, उन्हें कैसे प्रिक्योर करना है। मतलब कि उन्हें जैसे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं तो उनकी जो स्किल्स को है उनको निखारना, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन में जो उनका काम, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो निखर कर आए। और उसके अलावा उन्हें कंपेंसेट करना, जैसे भाई बिजनेस में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं मशीन्स के थ्रू या किसी भी तरीके से उन्हें एक्सीडेंटली कोई चोट पहुँच जाती है तो उसकी भरपाई करना, और उन्हें इंश्योरेंस फैसिलिटी देना, उन्हें पेंशन फैसिलिटीज़ देना, पेंशन प्लान्स वगैरह बताना, और उन्हें अदर जो है चीज़ें बताना, और उन्हें उनको मोटिवेट करना। ये जो होता है एचआर मैनेजर का मेन काम होता है, जिससे क्या है इंडिविजुअल्स की गोल्स भी अचीव हो जाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन से गोल भी अचीव हो जाते हैं, और उससे सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी फुलफिल हो जाती हैं। तो बेसिकली एचआर मैनेजर क्या करता है, एम्प्लॉयज़ को उनकी स्किल्स को निखारना, उन्हें डेवलप करना, उन्हें ट्रेन करना, उसके अलावा उनकी जो नीड्स हैं उनको भी ध्यान रखना, उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको भी फुलफ़िल करना। जो क्या है, उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, उन्हें हेल्थ सपोर्ट दिया जाए, उन्हें अदर जैसे उन्हें ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ दिया जाए, उन्हें पेंशन से रिलेटेड सुविधा दी जाए। ये सारी उनकी जो रिक्वायरमेंट्स जब उनको फुलफ़िल किया जाएगा तो इंडिविजुअल से गोल्स पूरे होंगे। जब वो गोल्स पूरे होंगे तो वो मोटिवेट होगा और अच्छे से काम करेगा। तो इससे क्या होगा कि इंडिविजुअल्स के ऑब्जेक्टिव्स भी पूरे होंगे और ऑर्गेनाइजेशन के भी ऑब्जेक्टिव्स पूरे होंगे। और जब जो इंडिविजुअल्स है, वो एम्प्लॉयज़ है, वो सोसाइटी से ही तो निकल कर आ रहे हैं, तो सोसाइटी का जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव होगा, जिससे उनके भी ऑब्जेक्टिव्स पूरे होंगे। तो इस तरीके से एचआर मैनेजमेंट वर्क करता है। तो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एचआर मैनेजमेंट क्या है, ये एम्प्लॉयज़ जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनको कैसे मैनेज करना है, इस पर इनका मेन फोकस होता है, और इनका मेन काम है उनको मैनेज करना। ह्यूमन रिसोर्स मतलब कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको मैनेज करना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाता है। उनको मोटिवेट करना। उन्हें कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, उन्हें जैसे अच्छा काम कर रहे हैं तो जो एम्प्लॉयज़ अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें उसके हिसाब से रिवॉर्ड देना, उन्हें प्रमोट करना, जिससे कि अदर जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें भी मोटिवेशन मिले कि और वो और अच्छा काम करें। इस तरीके से उनकी स्किल्स को और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है। Simply speaking, it is putting right people to the right task, thereby making use of employees' talent and abilities। उसके बाद सिंपली अगर हम कहें तो एचआरएम में क्या किया जाता है, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें जो मैंने पहले ही बताया है, हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया, जो राइट पीपल है उसको राइट टास्क देना, मतलब कि एम्प्लॉयज़ को उसकी स्किल्स और एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग ही उसको काम देना, जिससे कि जो काम है वो अच्छे तरीके से हो पाए और उनके जो टैलेंट और एबिलिटीज़ हैं उनका सही इस्तेमाल हो पाए। ठीक है, तो ये होता है एचआर मैनेजमेंट, या फिर जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ये था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की डेफिनेशन और मीनिंग। एक बार अगर हम शॉर्ट में बोले तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ अबाउट जो एम्प्लॉय जो ह्यूमन है, जो बिज़नेस में काम कर रहे हैं, भाई मेन जो पार्ट है बिज़नेस का वो क्या है, वो एम्प्लॉयज़ ही तो है जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, और उनके थ्रू ही मशीन्स और मटेरियल सबको हैंडल करना है। तो मेन जो इसमें आता है वो एम्प्लॉयज़ आते हैं, तो उनको अच्छे तरीके से मैनेज करना, उनको कोऑर्डिनेट करके उनको सही काम बताना, उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनकी ड्यूटीज़ अलॉट करना, और उनको ट्रेनिंग और मोटिवेशन भी प्रोवाइड करना टाइम। ये सब मेन काम होता है एचआर मैनेजर का, एचआरएम का यही काम होता है, जिसको हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहते हैं।
तो आई होप आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की मीनिंग और डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो के बारे में आपका क्या फ़ीडबैक है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।